और डिफरेंट निकाल लो। कितना आ रहा है गूगल बना कर दो। हाउ चल जाएगा। कॉस्ट कितनी है? 2000। 2000 ओपनिंग एक्यूमुलेशन कितनी है? 500। ये कहां लिखा था क्वेश्चन में? डेफिनेशन कैलकुलेट करूंगा तो कॉस्ट पे अप्लाई करूंगा रेट। कॉस्ट 2000 पे कितना रेट? 10% कितना बनता है? 200। कितना बच गया? 1000। ये आने चले। अब तीसरा ये करेंगे मोटर बैलेंस कुछ करेंगे। चेंज करें ना डब्ल्यू दे दे तो फिर आप रेट नेट इक्वल निकाल लो। नेट इक्वल कैसे निकलेगी? कॉस्ट वर्सेस को माइनस कर दो। ठीक उस पे आपने और कोई नहीं आएगा अब ऐसे लिखेंगे नहीं सर। तो क्वेश्चन में वो करंट डेट डिप्रिसिएशन मिलेगी और वो कहेंगे उससे निकालो डब्ल्यू से है। करंट डिप्रिसिएशन दे दो तो कुछ निकालना ही है। वो पता क्या करेगा? वो कॉस्ट एक्यूमुलेट देके डेफिसिट कैलकुलेट करेगा या तो स्ट्रेट लाइन से रिड्यूस कर देना है। अगर स्ट्रेट लाइन से करा तो कॉस्ट की रेट लगा दो। अगर रिड्यूस करा तो 2800 लेके फिर यहां पर आप 2000 लिखोगे तो 800 माइनस करोगे 1200 बचेगा। 1200 का टेंशन लगाओ और फिर वो आंसर इस तरह जी मोटर में से निकाल दो। जी मैं आंसर दे दो। यस कॉस्ट कितनी है मोटर की? 6 300 एक्यूमुलेटर कितनी है? 2370 जी। 6300 का रेट क्या लगेगा? 20%। तो पता पेपर में मुश्किल क्या करेगा आपके लिए? वो यहाँ पर इसके मल्टीप्लिकेशन लगा देगा। वो एस्टिमेट कर देगा स्ट्रेट लाइन से कर देगा। तो आपने अपना कांसेप्ट नहीं छोड़ना। उसी कांसेप्ट से आपने वर्किंग तसल्ली से करनी है डिटेल से। अच्छा अगर चेंज एस्टिमेट आ गया बेशक स्ट्रेट लाइन मेथड लेके निकालूंगा क्या? नेट बुक वैल्यू कुछ मर्जी चेंज आ जाए पहले तक जो मर्जी चेंज आ जाए आपने फौरन क्या निकालना है? उसके बाद नेट बुक वैल्यू चाहे लाइफ चेंज हो चाहे मेथड चेंज हो चाहे वैल्यू चेंज हो चाहे जो मर्जी चेंज हो हमने नेट बुक वैल्यू निकालनी है। हम फौरन से नेट बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1200 नेट बुक वैल्यू आ गई। अब 1200 पे हम लाइफ पे कौन सी लेंगे? यूजफुल लाइफ या रिमेनिंग लाइफ? रिमेनिंग लाइफ लेंगे। तो कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना जी। कितना आ रहा है? 12 16 नेट बुक वैल्यू कितनी आ रही है? 26 नहीं आ रहा है 267 आ रहा है। एक चीज भूल रहे हो मुझे बताओ जो परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन है वो इनसाइड लिखी है या आउटसाइड? दो इफेक्ट होंगे या एक इफेक्ट होगा? दो इफेक्ट होंगे। तो डेप्रिसिएशन कौन सा इनकम स्ट्रीम में एक्सपेंस जाएगा नहीं जाएगा? कौन सा एक्सपेंस? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। यार को रेट से निकल लो कौन सा? ये 75 200 1260 याद रखें।
डेप्रिसिएशन मिलेगी तीनों एक साथ नहीं तो एक साथ क्या देखिए पहले वाला कितना है 75 प्लस 200 प्लस 0.260 कितने क्वेश्चन है बताओ 1535 बस वही अवॉइड वाले फैक्टर अच्छा अब एडजस्टमेंट में क्या क्लोजिंग नंबर 1 हो गया क्लोजिंग इन्वेंटरी लिखी है हमने एडजस्टमेंट पे आ जाए क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी है क्लोजिंग 700 सॉरी 730 देखो ये पहले कहां जाएगी या देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स में आएगा कि नहीं आएगा और कहां जाएगा करंट एसेट्स कहां जाएगा सर ये इनसाइड ट्रायल है उससे करंट हां गुड वेरी गुड अगर ये इनसाइड लिखा होता इसका मतलब है ऑलरेडी यहां पे एडजस्ट हो चुका है हम इसको कहां लिखेंगे फ्रंट फ्रंट गुड अगर ये इनसाइड लिखा होगा ना तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी इनसाइड होगा देख लेना क्योंकि अगर ये इनसाइड लिखा है तो ये कौन सा सिस्टम है पीरियोडिक या परपेचुअल है परपेचुअल में क्लोजिंग इनसाइड होता है और साथ में उसकी क्या होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स भी इनसाइड यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेटेड होगी तो इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं लिखना वो कैलकुलेट होकर लिखी हुई है इसको कहां लिखना है ब्लड टेस्ट अच्छा एडजस्टमेंट ऑफ द सेकंड एडजस्टमेंट कौन सी है रेट्स में हो गई 250 के दो जगह लिखा है ये 250 जी तीसरी एडजस्टमेंट कौन सी है सॉरी अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट कितना है 5% ऑफ रिसीवर रिसीवर कितना मेरा 9240 डेटर्स कितने मिले 92 मिल गया अपने आपको 9240 मेरे डेटर्स हैं अब इसको करना क्या दोबारा को लिखूं वर्किंग फॉर दो लाइंस चाहिए दो लाइंस क्या लिखना क्या देखिए कोशिश कीजिएगा पढ़ेंगे मेरे पास डेटर्स कितने हैं जो ट्रायल बैलेंस लिखे हुए 92 इसमें अलाउंस ऐड होना है या अलाउंस माइनस होना है खर्चा ऐड होगा माइनस होगा यहाँ पे लेस अलाउंस एट द रेट 5% कितना रहेगा डेटर्स पे 9240 का 5% कितना आ रहा है 462 माइनस कर दो कितने डेटर्स बच गए 877 बात नहीं तुम लोगों को अरे 877 कहाँ जाएगा करंट एसेट में नहीं रहता क्या डेटर्स डेटर्स कितने हैं बचे मेरे पास 8778 यहां पे देखिए करंट एसेट में आते हैं यहां जगह में ध्यान लिखो डेटर्स कितने 8778 की 8778 तो हम यहाँ वो डेटर या स्पेसिफिक रीजन दिया नहीं सकते अभी कोई इसको पूछे तो अलाउंस है अच्छा वर्किंग फी वाली वर्किंग अलाउंस बस उसमें कोई स्पेसिफिक जनरल किसी पूछा सर परसेंटेज ये बेसिकली जनरल है तो बेसिकली क्या है जनरल की परसेंटेज बेसिकली वो रखते हैं डेटर्स पे स्पेसिफिक उसने बोला ये जनरल है ना स्पेसिफिक जनरल है अच्छा ये जो 8778 है एक जगह दो जगह जाएगा दो जगह क्या 8778 दो जगह जाएगा या 462 दो जगह जाएगा परसेंटेज किसकी दी हुई है आउटसाइड अलाउंस की दी हुई है अलाउंस की अमाउंट कितनी है और दो जगह कौन जाएगा एक जगह आगे दूसरी जगह क्या होगी इसकी इनकम स्टेटमेंट में जाएगा 462 अच्छा इनकम स्टेटमेंट में कैसे जाएगा डाउटफुल ये डाउटफुल है बैटेड है बैटेड हुआ या डाउट है अभी
ये हो गया माजी का है, फ्यूचर का है, फ्यूचर का है, तो कंफर्म है डाउटफुल है, डाउटफुल है, डाउटफुल डेट के नाम पे जाएगा, किस नाम पे जाएगा, डाउटफुल डेट के नाम। कितने अमाउंट है, 462। तो मैं एडमिशन में लगा, यहाँ मैंने लिखा डाउटफुल डेट, क्या डाउटफुल डेट के बारे में कुछ लिखा देखो। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट यकम जनवरी 600। ट्रायल बैलेंस अंदर लिखा कि नहीं लिखा? यस सर। लिखा, तो छोड़ा होता ना वो, ये बच्चा लोग कराते हैं सर, छोड़ा, इसलिए पेंसिल से टिक किया करो जो चीज हो जाती है, कि पता कौन सा छोड़ा है मैंने। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट ओपनिंग अलाउंस कितना है, 600। ये अब मुझे चीज बताओ, हमने ओपनिंग में क्या का खर्चा कितना होगा, 600 का होगा, स्टार्ट में क्या कितना खर्चा है, 600 का, हुआ कितने का, 462 का। हमारा खर्चा कम था ज्यादा था, अंदाजा ज्यादा, कितना ज्यादा था, 462 में से हम बात सुनते हैं, बात सुनिएगा, देखिए ये देखिए, हमने कहा साल के एंड में चला कितना हमारा अलाउंस का खर्चा हुआ, 462 कितना शुरू में अंदाजा था हमारा 600, तो मैं यहाँ पे माइनस 600 करूंगा और मेरे पास आएगा 138। ये 138 खर्चा बढ़ा है कम हुआ मेरा, शुरू में क्या कितना कम होगा, कम हुआ कितने का, और कितने का कम हुआ, 138 से कम बढ़ा है कम हुआ, तो कम हुआ तो एक्सपेंस बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। ये आपको सारे एक्सपेंसेस ऐड हो रहे हैं, तो इस 138 को भी ऐड करूंगा माइनस करूंगा, माइनस करूंगा, यहाँ पे माइनस 138, यानी ये हम को कम कर रहा है, ये सारे मिलकर हमको बढ़ा है या हमको कम कर रहा है, समझिए इस बात की, प्रैक्टिस करना है जी। और क्या चीज रहेगी हमारी, एडजस्टमेंट कुछ रहेगा, यस सर, वो 5 इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, 5% पर एनम, लोन की अमाउंट कितनी है, 4000। अच्छा, उस पे इंटरेस्ट कितना है, 5%। सुने बात को, क्या ये फाइनेंस कॉस्ट नहीं आएगा, जाएगा दो जगह, 5% वाली अमाउंट कितनी जगह जाएगी, दो जगह। क्या फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट आता है नहीं आता, इंटरेस्ट एक्सपेंस आता था, ये देखो मैं फाइनेंस कॉस्ट में आया, मैंने अगर 4000 लोन था, उस पे इंटरेस्ट था 5%, कितनी अमाउंट बनी, 200 ऐड या लेस, ये 200 एक लाख आ गया, ये दूसरा कहा जाएगा, क्या ये इंटरेस्ट मैंने पे कर दिया, पे करना है, कर दिया, करना है, जो करना है वो लायबिलिटी होती है, होती है, एक्रूड है, प्रीपेड है, इंटरेस्ट एक्रूड है, पेबल है, पेबल कहते हैं एक्रूड, कहाँ जाएगा, करंट लायबिलिटी। और क्या रहेगा, देखो कुछ जरूरत नहीं है, बस होगी। अच्छा, क्या देख लो कुछ रहता होगा शायद, कॉस्ट ऑफ सेल्स फैक्टर कितनी है, जल्दी जल्दी जल्दी, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, ये कितनी, 5 3 उसके यहाँ लिख दें
1 2 या 1 3 130 130 आगे सही है कंफर्म कर लिया इसको ओके जब मेरे पास सेलिंग एक्सपेंस था डिस्ट्रीब्यूशन था एडमिनिस्ट्रेटिव करता है एडमिनिस्ट्रेटिव कितना है इस 138 को माइनस कर देंगे इसको ऐड करके इसको माइनस करना है यानी खर्चा हम 138 से कम हो रहा है माइनस किया कितना है 75 1535 1535 में माइनस